हेलो स्टूडियस पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिससे ये कंसेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट हैं जिसके मैंने बहुत ही एफर्ट के साथ बनाया है और आपको इसके बाद कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक से लेकर यूट्यूब, गूगल सब का मटेरियल मैंने कंबाइन करके अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो है डी ब्रोगली प्रिंसिपल। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाला है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लाइट होती है वो ड्यूअल कैरेक्टर शो करती है। वो प्रॉपर्टीज़ की तरह, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है वो वेव की प्रॉपर्टी भी शो करती है और वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी शो करती है। आपको रामानुजन मूवी तो याद होगी, सॉरी रामानुजन नहीं, कौन सी मूवी है वो, अपरिचित। अपरिचित मूवी में आपने देखा कि जो अम्बी होता है वो कभी क्या है उसमें कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, तो वो कभी अम्बी बन जाता है कभी रेमो बन जाता है। तो यहाँ पे लाइट भी दो कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे वहाँ पे वो ड्यूअल पर्सनालिटी शो कर रहा था, ये भी ड्यूअल पर्सनालिटी शो करती है। ये कभी वेव की तरह बिहेव करती है तो कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो जो हमारे फ्रेंच फिजिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1923 में ये बताया कि जो मैटर है वो भी वेव की तरह एक्ट करता है जैसे कि लाइट करती है। यानी वो वेव की तरह भी एक्ट करता है और वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट करता है। कुछ समझ रहे हो कि यहाँ पे जैसे लाइट वेव करती थी वैसे ही ये दल बदलू मैटर भी करता है। ये कहना था हमारे लुइस डी ब्रोगली का। तो यहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ होती है, ये उनका मानना था, जो किसके कॉरस्पॉन्ड होती है। यानी वो जो वेवलेंथ है वो डिफाइन करती है कि उनका बिहेवियर क्या है ना। अच्छे आदमी हो बुरे आदमी है तो वो कौन बताता है, हमारा खुद का बिहेवियर ही बताता है। ऐसे ही वेव का बिहेवियर बताता था कि उसकी वेवलेंथ क्या है, जिसे बोला गया मैटर वेव्स। तो जैसे कि हम देखा, हमने हर एक पार्टिकल को उन्होंने क्या किया, चेक किया। तो वो क्या था, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल का था, जिसमें उन्होंने उनकी वेवलेंथ को जांचा। तो इस केस में उन्होंने क्या देखा कि जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट थी उनका जो वेव नेचर है मैटर का, वो डिटेक्ट भी किया जा सकता है और विजिबल भी है। उसके आगे उन्होंने वेलोसिटी और मोमेंटम का रिलेशनशिप बताया वेवलेंथ के साथ, कि अगर पार्टिकल बिहेव करता है एज अ वेव वो क्यों करता है। लेकिन अब इन दोनों को एक साथ बताना, एक ही एक्सपेरिमेंट में प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक एक्सपेरिमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, हर एक चीज़ का कोई सिद्धांत होता है, तो हर एक चीज़ शो नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में ड्यूअल नेचर बताना बहुत ही मुश्किल हो गया था, कि दोनों की एक साथ प्रॉपर्टी हम जज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमें मैटर के कंसेप्ट को अच्छे से समझना है तो हमें प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, पार्टिकल की भी और वेव की भी। तो जैसे कि हमने देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही टाइम पे दोनों का पता हो, हमें पता होना चाहिए, वो भी काफ़ी इनफ हो जाता है। तो जो डी ब्रोगली का रिलेशनशिप निकला, उस वो किसके लिए ज़्यादा यूज़फुल था, वो था माइक्रोस्कोपिक फंडामेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। यानी जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल के, उनके लिए ये डी ब्रोगली इक्वेशन तो एक वरदान साबित हुई। अब आगे हम बात करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन की डेरिवेशन और उनकी वेवलेंथ के बारे में। ये बताया गया कि जो मास पार्टिकल है, जो बिल्कुल ही लो मास का पार्टिकल है, जो एक स्पीड से मूव करता है, किसकी स्पीड से, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कम हो, वो बिहेव करेगा पार्टिकल और वेव की तरह भी। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि लाइट की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी होनी चाहिए जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो तभी बिहेव करेगा पार्टिकल और वेव की तरह। अच्छा, अब आप कमेंट कीजिएगा कि लाइट की वैल्यू क्या है, क्या स्पीड है लाइट की। वैसे मैं भी बता देती हूँ, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है लाइट की स्पीड। तो जो लाइट की स्पीड है उससे तो कम ही स्पीड होनी चाहिए। अब बात है कि जो डी ब्रोगली है उन्होंने एक एक्सप्रेशन दी जिसमें क्या है
कि उन्होंने बताया कि जो मास है स्मॉलर पार्टिकल का, उसका रिलेशनशिप बताया गया वेवलेंथ के साथ। उसके लिए उन्होंने जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उससे रिलेट किया कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और उसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की, वहाँ से हमने ये एक्सप्रेशन ली। ये एक्सप्रेशन आपको हमारे कहाँ मिलेगी? ये हम एक्सप्रेशन मिलेगी हमारे प्रीवियस वीडियो में। उन्होंने आइंस्टाइन से भी ली कि जो एनर्जी है पार्टिकल की उसको उसके मास और वेलोसिटी के साथ कैसे दिखाया जाए, तो एनर्जी इज इक्वल टू mc²। इन दोनों को जब इक्वेट किया गया तो हमारे पास निकल के आया कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट बाय mc। तो यहाँ से क्या है, ये एक्सप्रेशन में बताया गया कि जो वेवलेंथ है वो एसोसिएट करती है मास के साथ जो मूव करता है विद द स्पीड c। लेकिन हमने यहाँ पे c को किसके लिए बताया? v के लिए। तो यहाँ पे निकल के आया लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाय mv। तो यहाँ पे जो mv निकल के आया, यानी mv को हम मोमेंटम कहते हैं, तो मोमेंटम को हम रो से भी डिनोट करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया h बाय रो। समझ में आया यहाँ तक? अगर आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि मैंने बताया कि h को प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं और mv जो होता है वो मोमेंटम होता है। और ये इक्वेशन जो होती है, जो रिलेट करती है मोमेंटम को उसकी वेवलेंथ के साथ, उसको डी ब्रोगली इक्वेशन बताया गया। अब बात करते हैं कि जो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस रिलेशन के साथ, उस वेवलेंथ को कहा जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो चलिए अब हम कुछ रिलेशनशिप की बात करते हैं कि ये भाई डी ब्रोगली की इक्वेशन और जो बोर ने हाइपोथेसिस दिया था उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब जैसे कि हमने एक बोर के पोस्टुलेट में पढ़ा था, आई थिंक बोर मॉडल वाली थ्योरी, बोर मॉडल वाली वीडियो में ये 5th पोस्टुलेट है, जिसमें बताया गया कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का ऑफ मास m, रेडियस r एंड विद द वेलोसिटी v, वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट जो था h/2π। तो यहाँ से हम जब देख गया तो हमने यहाँ पे ये इक्वेशन ले ली, तो जिसमें जो n था वो एक पॉजिटिव इंटीजर था जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, यानी जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल होता है वो 1 होता है। लेकिन बोर ने ये नहीं बताया कि इक्वेशन आई कैसे। उन्होंने तो सीधा हमें बता दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इस चीज़ को वैलिडेट किया साइंटिफिकली वे में हमारे डी ब्रोगली जी ने। तो उन्होंने यहाँ पे आगे इस प्रपोजल को बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की वेव है ऑर्बिट में, वो उसका एक फेज भी होता है। तो जो सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट का वो है किसके इक्वल? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के इक्वल। तो यहाँ से जब हमने इनको लिखा और इक्वेशन सोल्व करी तो हमारे पास आया कि जो mvr कैसे होता है n इंटू h/2π के। तो यहाँ से हमने एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक इंटीग्रल मल्टीपल है ऑफ कांस्टेंट है h/2π, ये उन्होंने यहाँ पे हमें साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत से लोग होते हैं जिनको इस चीज़ की नीड होती है। ये हैंड रिटन नोट्स है, मैं फिर से कह रही हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।